क्या आपने कभी सोचा है जो क्लोथ्स आप पहनते हो वो कैसे आपके बिहेवियर या थिंकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? जब बात आती है डेटिंग की, जब लोग रेड एंड ब्लैक पहनते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लैब कोट पहनने से लोगों का कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, मूड एंड फोकस इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स एग्जाम देते वक्त लेस फॉर्मल्स, कैजुअल्स, कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं तो मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कपड़ों का यूज़ सिर्फ बॉडी को कवर करना या प्रोटेक्ट करने तक ही सीमित नहीं है। आप कैसे सोचते हो, कैसे बिहेव करते हो, लोग कैसे आपके क्लोथ्स को देखते हैं, जिसे कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ क्लोथिंग। और कपड़ों की इस पूरी साइकोलॉजी को बोला जाता है एनक्लोज्ड कॉग्निशन। तभी 2012 में साइकोलॉजिस्ट हैजो एडम एंड एडम डी ग्लासी ने इन डेप्थ में रिसर्च किया था, जहां उन्होंने देखा कि क्लोथ्स हमारे मूड, इमेज, परफॉर्मेंस एंड माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्होंने 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों को वाइट कोट दिया गया। ग्रुप ए को डॉक्टर्स का कोट बताया गया, ग्रुप बी को पेंटर्स का कोट बताया गया। फिर दोनों को सिमिलर इमेज दिखाई गई और पूछा कि इन दोनों इमेज क्या अलग दिख रहा है, देखो और सर्च करो। हालांकि बात यह है कि रिजल्ट क्या आया। ग्रुप ए, जिसे डॉक्टर का कोट पहनाया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा डिटेल्स नोटिस की। इस बात को प्रूफ करता है कि आपका पूरे दिन का अटेंशन, कॉन्फिडेंस लेवल और एनर्जी लेवल कैसा होगा। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जॉनसन एंड लिंगिंग डोंगिंग एक रिसर्च ने यह देखा कि एक तरीके के क्लोथ्स एक तरह के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। जब लोग नर्सिंग आउटफिट पहनते हैं तो वो लोग पॉजिटिविटी, नॉन एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन जब उन्हें मिलिट्री आउटफिट पहनाया गया उनका बिहेवियर में थोड़ा चेंज देखा गया, जहां वो पहले से एनर्जेटिक एंड एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगे। कभी ये चीज़ नोटिस करना, आप हैप्पी स्टेट में होते हो, आप ताज़ा बात लेकर निकलते हो, अलमीरा से फेवरेट ड्रेस या शर्ट निकालते हो, उसे अच्छे से आयरन करते हो, अपने बेस्ट जीन्स पर शूज़ के साथ पहनते हो, साथ ही साथ एक वॉच और परफ्यूम लगाते हो, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। लगता है आपने अपना बेस्ट दिया, तभी आप लो फील करने लगते हो। आप क्लोथ्स और ड्रेसिंग पर ध्यान नहीं देते, आपको जो मिलता है वो पहन लेते हो। डल सी लूज टी शर्ट, नॉर्मल वही पैंट और पजामे में पूरा दिन निकाल देते हो। रात होते होते और लेजी हो जाते हो। जो भी क्लोथ्स चूज़ करके पहनते हो वो आपको एक आइडेंटिटी देता है। अगर आप चाहो तो सही क्लोथ्स चूज़ करके उसको पहनकर अपनी पर्सनालिटी, बिलीव, मैनरिज्म, माइंडसेट और मूड को शिफ्ट कर सकते हो। माइंड व्हाट यू वेयर। कैरन पाइन ने अपनी बुक में कहा कि सभी स्टूडेंट्स अपने फेवरेट कॉस्ट्यूम पहनकर आओ और कुछ फिजिकल टेस्ट लेने को बोला। इसमें देखा गया कि कॉस्ट्यूम पहनने से स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड फील कर रहे थे। सिर्फ आउटफिट का कॉम्बिनेशन ही नहीं, आपके क्लोथ्स का आपके साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। जैसे रेड कपड़े पैशनेट, एनर्जेटिक फील कराते हैं। यही रीज़न है कि जिस स्पोर्ट में या टीम का कलर रेड होता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती है या उसके ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। ब्लू कलर के कपड़े पहनने से आप काम, फोकस, पीसफुल महसूस करते हैं, जो ये कलर ट्रस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तभी नर्सिस एंड सर्जन के कपड़े ब्लू कलर के होते हैं। येलो कलर पहनने से आप नेचुरली हैप्पी एंड एनर्जेटिक फील करते हैं। लोग यह आपके क्रिएटिव बॉक्स को हटाने में हेल्प करता है, फ्री फील करवाता है। ग्रीन कलर पहनने से गुड बैलेंस, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ एंड एम्बिशियस फील करने लगते हो। आपके काम में आपका मन लगने लग जाता है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। ब्लैक कलर के कपड़े रिप्रेजेंट करते हैं पावर एंड प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, इसलिए जजेस एंड पावर की कॉस्ट्यूम ब्लैक कलर की होती है। बिजनेसमैन भी ब्लैक कलर का सूट पहनते हैं, तभी लोगों को, स्पेशली लड़कों को, ब्लैक कलर के क्लोथ्स पसंद होते हैं। अगर आप बेटर फील करना चाहते हो तो कुछ भी पहनने से अच्छा है हर रोज सुबह सोच समझकर, कलर देखकर आउटफिट को चूज करें और वो पहनो जो आप उस दिन फील करना चाहते हो। इससे आपकी माइंड पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा। अपने क्लोथ्स को ऐसे देखो जैसे सुपर हीरो अपने कॉस्ट्यूम पहन रहा है। जैसे पहनते ही आपकी सारी पावर्स अनब्लॉक हो जाती हैं, जहां आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप इस कॉस्ट्यूम के बिना नहीं कर सकते।
प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इब्राहिम रुचिक 2015 में पता लगाया जो लोग ऑफिस या वर्क प्लेस में सूट पहनकर जाते हैं वो बहुत पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जो उनको बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। वहीं जहां मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना है, डेट पर जाना है या न्यू लोगों से मिलना है तो कैजुअल और कॉन्फिडेंट क्लोथ्स पहनना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको फिट रहना है और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, स्पोर्ट्स वेयर या जिम वेयर पहनो। ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक में एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि एक रात पहले जिम के क्लोथ्स पहनने से सुबह उठकर वही क्लोथ्स पहनकर जिम करना अच्छा और कॉन्फिडेंट फील कराता है और बहुत आसान हो जाता है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल स्लीपिंग मेडिसिन में पब्लिश हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर नाइटमेयर होना, यही रात को सोने के कपड़े वो डेली पहनो, वो आपको ब्रेन में स्लीपिंग का एक क्यू बना लेता है, जिसको पहनते ही ब्रेन ट्रिगर हो जाता है कि सोने का टाइम हो गया है और वो आपके स्लीप्स क्वालिटी को बेटर करता है। पहनने के लिए कुछ भी मत पहनो, क्लोथिंग से आप अपने साइकोलॉजी को ट्रेन कर सकते हो, जो आपकी लाइफ बनाने में बहुत हेल्प करेगा। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप सोकर उठते हो, खुद से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि आज मैं कैसा फील करना चाहती हूँ। इसी हिसाब से अपने कपड़े को सेलेक्ट करो। क्लोथ्स आपकी आइडेंटिटी नहीं, आपकी पर्सनैलिटी भी होती है। यह आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील कराता है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यही लोग के साथ कनेक्शन ह्यूमन नीड्स में 3rd लेवल पर आता है। हम सभी सोशल फीचर्स हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ कनेक्ट हो पाएं और किसी भी ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको सिमिलैरिटी शो करनी होती है। जैसे ग्रुप के लोगों में कुछ ऐसा कॉमन है जो आपको कनेक्ट करता है, जैसे सेम पॉलिटिकल व्यूज़, म्यूज़िक में टेस्ट सेम होना, सेम पढ़ाई करना, सेम हॉबीज़। आप सब टॉपिक्स पर कम्युनिकेट कर पाते हो, बट कम्युनिकेशन तो बाद में होगा, पहले ग्रुप में आपको एंटर करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिग्नलिंग। हम अपने क्लोथ से सिमिलैरिटी और ओपन टू कनेक्शंस को सिग्नल करते हैं। लोग आपको जानने से पहले आपके शूज़, क्लोथ्स, एसेसरीज को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि आप कितने लाइकेबल हैं। स्टडीज़ में देखा गया है क्लाइंट्स उन थेरेपिस्ट के पास बार बार जाते हैं जो प्रोफेशनल आउटफिट में रहते हैं, बजाय उनके जो नॉर्मल कपड़े में काउंसलिंग करते हैं। जैसे आप क्लोथ्स पहनते हो, जो आपके इनर पर्सनालिटी को बाहर रिफ्लेक्ट करता है। मार्क जुकरबर्ग को सिंपल मिनिमलिस्ट कपड़ों में दिखेंगे, वहीं रणवीर सिंह आपको अतरंगी और बोल्ड क्लोथ्स पहनते हुए दिखेंगे। मोदी और राहुल गांधी हमेशा लेटेस्ट इंडियन ट्रेडिशनल वेयर में ही दिखे जाएंगे। यह सभी सोच समझकर वही क्लोथ्स पहनते हैं जो इनर पर्सनालिटी को बाहर शो करता है या वो ऐसा शो करवाना चाहते हैं। अगर आप अट्रैक्टिव या कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो आपको अपने हेयर्स और स्किन के कलर को देखकर ही कपड़े चूज करना चाहिए। एलन फ्लासर ने अपनी बुक डिजाइनिंग द मैन में बताया कि अगर आपके हेयर्स एंड फेस दोनों लाइट कॉम्प्लेक्शंस के हैं तो आपके ऊपर अलग अलग तरीके के क्लोथ्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपका फोकस वन कलर के डिफरेंट शेड्स पर ही होना चाहिए। अगर आपके स्किन मीडियम कॉम्प्लेक्शन की है और आपके हेयर्स डार्क हैं तो आपको ऑपोजिट कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, जैसे ब्लैक एंड वाइट। अगर आपकी स्किन और हेयर दोनों ही डार्क हैं तो आपको लाइट कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। ब्लैक आउटफिट में ही आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। आप चाहो या ना चाहो, जजमेंट हमारी सोसाइटी का एक कड़वा सच है। लोग आपसे मिलते ही 8 सेकंड में ही अपना जजमेंट बताने लगते हैं और बाकी टाइम आप उन्हें जजमेंट को वैलिडेट कर रहे होते हैं या गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा आपकी क्लोथिंग को इम्प्रूव करने में जाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट। यही अपने गोल अचीव होने से पहले ही ऐसा बिहेवियर करो कि आप उस गोल को अचीव कर चुके हो, वो इंसान बनने से पहले जो आप इंसान बनना चाहते हो। ऐसे ड्रेस करो जैसे आप बनना चाहते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें।